बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ सरसों के साग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और सर्दियों में तो बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने सरसों का साग लिया है, 5 से 6 किलो है ये। और बाथू लिया है, जिसे बथुआ भी कहते हैं और इंग्लिश में वाइट फूट भी कहते हैं। ये भी आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और पालक का इस्तेमाल किया है। पालक जो है वो मेरी 1.5 किलो है। वो काट के जो साफ़ करके किलो तकरीबन, वो किलो से ज़्यादा ही है तकरीबन। चलिए अब इसकी वॉशिंग की तरफ चलते हैं। साग को जो धोना जो है वो भी बहुत बड़ा काम होता है कि उसमें सारी मिट्टी जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। उसको 3-4 दफ़ा सारा पहले पानी में भिगो के डालते हैं। खुले पानी में धोना होता है। अगर हम सिंपल वैसे धोएंगे तो उसमें मिट्टी सही तरह से नहीं निकलती। इस तरह खुले पानी में डाल के उसको निकाल के उसको नथार के बार बार उसको धोते हैं 3-4 दफ़ा। इस तरह पूरे साग को, पालक, बाथू, सब तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से ना धोना है और पानी उसका निकालते जाना है और ड्रेन कर लेना है। इसी तरह सारा साग जो है मैंने 3-4 दफ़ा अच्छी तरह धो लिया है। चलिए अब कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सबसे पहले साग जो है ना वो डाला है देगचे में। वो धुल गया था और फिर मैंने उसमें ये जो 3 जग है ना पानी के, ये डाले हैं इसमें। क्योंकि मेरी जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रख लें। अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो आप उसी हिसाब से पानी डालिएगा। और मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, क्योंकि मेरा ज़्यादा क्वांटिटी है तो मैंने 5 चम्मच बड़े डाले थे इसमें सॉल्ट के। और फिर साथ ही मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी थी। 200 ग्राम तकरीबन थी ये ग्रीन चिलीज़। तो क्योंकि हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, आप अपने हिसाब से रख लें। अगर आपने कम रखना है तो आप कम ग्रीन चिलीज़ डाल लें, क्वांटिटी के हिसाब से कर लें। अब ये 2 घंटे तकरीबन गुज़र चुके हैं। इसको हल्की आंच पे मैंने रख दिया हुआ था। उबाला आने के बाद उसको मैंने आंच बहुत स्लो कर दी थी। और ये इस तरह अभी थोड़ा थोड़ा जो है ना वो तैयार हो रहा है। इसको तकरीबन पूरा दिन ही लग जाता है। सुबह 10 बजे तकरीबन मैंने रखा था, शाम को 5-6 बजे तक ये ऐसे ही हल्की आंच पे पकता रहा था। फिर फिर ही इसका टेस्ट आता है। अगर हम जल्दी जल्दी बना लें या कुकर में भी बना लें तो उसका वो टेस्ट नहीं आता। बस इसका लो हीट पे आहिस्ता आहिस्ता पक के तो फिर वो सॉफ्ट होता जाता है। तो फिर उसका जो है ना फ्लेवर भी एक अच्छा हो जाता है और उसका टेक्सचर भी अच्छा आ जाता है। ये देखें, अब ये इस तरह जब बिल्कुल गल चुका हुआ है, 7-8 घंटे से ज़्यादा ही हो चुके थे इस वक्त। तो इसकी देखिए बिल्कुल इसके जो है वो जो सारी इसकी टहनियाँ जो सारी इसकी नरम हो चुकी हुई हैं। देख के ही आपको पता चल रहा है कि बिल्कुल ये नरम हो चुका है। अब इस टाइम पे जब ये सारा गल जाएगा ना मटेरियल सारा हमारा, इस टाइम पे अब हम इसको थोड़ा ना ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने का भी ये है कि आप उसको अपने हाथ से, एक वो घोटला सा भी होता है लकड़ी का, आप वो यूज़ कर लें या ब्लेंडर से जग में कर लें या स्टिक यूज़ कर लें। तो मैंने स्टिक यूज़ की थी और ये हेल्प भी लेनी पड़ जाती है। जब इतना साग का काम ज़्यादा होता है तो घर में ज़ाहिर है वो फिर अकेले काम नहीं होता, तो किसी न किसी से हेल्प लेनी पड़ जाती है। इस टेक्सचर में मैंने रख दिया। बहुत ही उसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया कि वो बिल्कुल चटनी टाइप बन जाए। थोड़ा सा उसको मैशी सा रखा हुआ है, थोड़े से चंक्स हल्के हल्के से हैं उसको, कि जब आप वो फिर कुक करते हैं ना तो फिर वो हम दोबारा उसको चम्मच वगैरह मारते हैं तो वो थोड़े बहुत भी जो चंक्स होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाते हैं जब तड़का लगा रहे होते हैं। अब मैंने इसमें आटा ऐड किया है, 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऐड किया था। और उसको हाथों से ही फिर वो चम्मच की मदद से मैं अच्छी तरह से उसको हिलाती जा रही हूँ ताकि उसमें कोई लम्स ना बन जाएँ। इस टाइम पे भी अगर आप चाहते हैं तो आप एक वो स्टिक से ही 1-2 मिनट कर लें। तो ये देखें बिल्कुल, ताकि इस तरह का जिस तरह आपने टेक्सचर, अगर आप थोड़ा थिक रखना है तो थोड़ा सा आटा ज़्यादा डाल लें। बस इतनी ही कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी। चलें अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। साग के लिए मैंने ऑयल ली है, आप देसी घी भी ले सकते हैं, जो भी आप घी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर लें। और उसमें मैंने सिर्फ अदरक और हरी मिर्चें डाली हैं। गार्लिक या प्याज वगैरह मैं इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। सिर्फ अदरक और हरी मिर्चें, इनको मैंने तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट ब्राउन से हो जाएं। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ही ब्राउन सा ब्राउन कलर इसका रखना है कि जब तक ये थोड़ा फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें अगला प्रोसेस करूँगी। ये देखिए अब ब्राउन होने लग गया है अदरक
और हरी मिर्च बस मैंने डाली हुई थी। उसमें साग में भी है थी हरी मिर्च, पर फिर भी थोड़ा सा इसके फ्लेवर के लिए इसमें भी तड़के में भी थोड़ी हरी मिर्च डाल लेते हैं। अब इस टाइम पे मैं जो साग मैंने तैयार करके अपना रखा हुआ, जितनी मुझे चाहिए है क्वांटिटी, जितना मैंने बनाना था उतना मैंने इसमें अब डाल ली है। अब इस टाइम पे मैं इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी। अगर नमक इस टाइम पे आप चेक कर लें कि अगर नमक भी आपको कम लग रहा है तो आप इसमें नमक ऐड कर लें। नहीं तो अगर आप नमक ठीक है, मेरा उसके हिसाब से थोड़ा सा कम था तो मैंने नमक ऐड कर लिया था इसमें। और ग्रीन चिली, अदरक सब कुछ हो चुका है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। इस टाइम पे आके आप, अगर आप चाहते हैं, देखिए चंक्स भी थोड़े से ख़त्म होते हैं, इस पर अच्छी तरह उसको मैश कर लें आप इसको। और अगर आप वो खड़ा खड़ा थोड़ा सा रखना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस इधर ही आप इसकी भुनाई अच्छी सी कर लें कि अच्छा ज़रा सही तरह भुन जाए, ताकि उसका फ्लेवर जो है वो अच्छा आ जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे इसका ज़रूर फ़ीडबैक दें। सर्दियों में ये बहुत ही मज़े का लगता है साग। आप बनाएं और अपनी फैमिली को बना के खिलाएं। मैंने मकई की रोटी और मक्खन के पेड़े के साथ इसे सर्व किया। सबको बहुत मज़ा आया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।